हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइंस एट ए ग्लांस में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 9th क्लास की साइंस की, जिसमें कि हमने आपको बताया था कितने लेसन आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। उसमें से हमने पहले लेसन को किया तो आज हम सेकंड लेसन पर बात करते हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए आइए हम जान लेते हैं। आम भाषा में शुद्ध का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण होते हैं। वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका अर्थ है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। यदि हम दूध में पानी मिला दें तो वह पदार्थ कैसा कहलाएगा? सामान्य दृष्टि में अशुद्ध, लेकिन वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण में शुद्ध है, क्योंकि उनकी रासायनिक प्रकृति एक जैसी है। मिश्रण की बात कर लेते हैं, जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है। आपने जैसे दूध में जल का मिश्रण बनाया है तो दूध भी शुद्ध है और जल भी शुद्ध है। तो इन दोनों शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण के प्रकार समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो हम बात कर लेते हैं समांगी मिश्रण की। एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण हैं: जल में नमक, जल में चीनी का घोल, विषमांगी मिश्रण। इस तरह के मिश्रण जिनमें उनके अंश भौतिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल में तेलीय मिश्रण। जैसे आपने देखा होगा पानी में तेल की कुछ बूंदें डाल देती हैं तो उसमें मिक्स नहीं होती। इस तरह के मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं विलयन की। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, जैसे नींबू जल। मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। विलयन के गुण और सांद्रता। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों का जो व्यास है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए सामान्यतः आंखों से दिखाई नहीं देता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा, फिल्ट्रेशन विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होता है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलय की क्षमता होती है, विलयन की क्षमता होती है। विलयन की सांद्रता, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। चलिए, संतृप्त विलयन। निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो विलयन की सांद्रता इक्वल टू विलय की मात्रा ओब्लिक विलयन की मात्रा। अब हम बात कर लेते हैं विलय, विलायक और विलयन। विलयन आपने जान लिया है,
जिसमें विलायक और विलेय, विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। जैसे जल में हम 1 चम्मच नमक डालते हैं तो जल क्या है, विलायक है, और नमक क्या है, विलेय है। दोनों के मिश्रण से बन जाता है विलयन। अब आते हैं हम निलंबन। एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में लंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे हमने पानी में कुछ कंकड़ डाल दिए। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। फिल्ट्रेशन मेथड से इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। कोलाइडल विलयन। कोलाइड के कण विलयन के समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, नजर आता है। ये फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा इस मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता है। टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख सकते, सामान्यतः आँखों से नहीं देख सकते, सामान्य आँखों से, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, जिनके नाम पर इसको टिंडल प्रभाव कहा गया है। एक कमरे में छोटे क्षेत्र के द्वारा जब प्रकाश की किरणें आती है तो वहाँ पर हमें धूल के कण स्पष्ट नजर आते हैं। यह एक टिंडल प्रभाव का उदाहरण हो सकता है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। जो मिश्रण थे, जब हमने बात की थी संतृप्त और असंतृप्त की, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। विलयन की सांद्रता विलेय की मात्रा ऑब्लिक विलयन की मात्रा, ये विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र है। अब बात कर लेते हैं निलंबन और कोलाइडल विलयन की। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में समष्टि में लंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वह है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी वो दिखाई देने लगते हैं। जब से शांत छोड़ देते हैं तब कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। फिल्ट्रेशन मेथड से इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। कोलाइडल विलयन। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। विलयन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। कोलाइडल के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तली में उसकी बैठ जाते हैं और ये स्थायी होते हैं। ये फिल्ट्रेशन मेथड, छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। अब हम बात कर लेते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने के लिए मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, फिल्ट्रेशन द्वारा, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। वो सब क्या है? विषमांगी मिश्रण है, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है।
बात कर लेते हैं वाष्पीकरण। रंग वाले घटक जैसे डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। वाष्पीकरण विलायक से विलेप पदार्थ को वाष्पीकरण की मेथड से अलग कर सकते हैं। अपकेंद्रण मेथड, कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं, ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा है। जब ऐसे मिश्रणों को तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर उड़ जाते हैं। इनका यूज जैसे इसके क्या यूज होते हैं, कौन से अपकेंद्रण मेथड के कहाँ कहाँ यूज होता है ये लेबोरेटरीज में, ब्लड सैंपल्स में और यूरिन सैंपल्स में उनकी जांच में। डेयरी तथा घर में क्रीम मक्खन निकालने में, जैसे मक्खन की जो प्रक्रिया है वह अपकेंद्रण मेथड से ही मक्खन प्राप्त किया जा सकता है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। वॉशिंग मशीन तो आप सबके घर में होगी, जिनके नहीं भी होगी तो हाथ से ही कपड़ों को निचोड़ दिया जाता है। वैसे तो ड्रायर से ये काम हो जाता है। चलिए खैर, ये अलग टॉपिक है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। दो अघुलनशील मतलब दो ऐसे द्रव हैं जो अघुलनशील हैं, घुलते नहीं आपस में सॉरी। आपस में न घुलने वाले न मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो इनकी क्या यूजेज हैं? तेल तथा जल में अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। तेल तथा जल दोनों मिले हुए हैं तो उनको कैसे अलग करते हैं? इसी मेथड से। धातु शोधन के दौरान लोहे की पृथक करने में। अब बात कर लेते हैं ऊर्ध्वपातन की। नमक तथा सोडियम क्लोराइड के मिश्रण पृथक करना। उन मिश्रणों जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की क्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनिया क्लोराइड, कपूर, नेफ्रोथलीन, एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों कुछ उदाहरण हैं। ऊर्ध्वपातन मेथड जो लास्ट वीडियो में भी आपको बताया गया था। क्रोमेटोग्राफी एक मेथड ये भी है। यह एक ऐसी मेथड है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तो इनका अनुप्रयोग क्या होगा? यूजेज कहाँ पे होता है इनका? क्रोमेटोग्राफी का डाई के जो रंग हैं उनको अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। रक्त से जैसे ब्लड में नशीले पदार्थ, जैसे कोई नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसके ब्लड में निकोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। खैर, आसवन इस मेथड का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों में क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। नेक्स्ट है आपका प्रभाजी आसवन। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जो आपस में घुल जाते हैं, जिनके क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री केल्विन से कम होता है, के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, वायु के घटकों का पृथक्करण सेपरेटेशन, तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तत्व की। तत्व क्या है? जब पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं: सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम उदाहरण हैं। पारा, मरकरी, Hg धातु होते हुए भी कमरे के रूम टेम्परेचर पर, कमरे का टेम्परेचर मतलब जैसे रूम में हम बैठे हैं उसको रूम का जो टेम्परेचर उसमें वो लिक्विड स्टेट में रहता है। अधातुएं कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि धातुओं के उदाहरण हैं। जैसे हमने बताया था कि धातु हैं मरकरी, वह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, ऐसे ही ब्रोमीन अधातु है नॉन मेटल, यह भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। उपधातुएं, कुछ तत्व धातु और धातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जो उपधातु कहलाते हैं। जैसे कुछ गुणों को दर्शाते जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या, इनमें 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। ज्ञात तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान द्रवावस्था तापमान 303 डिग्री केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रवावस्था ले लेते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, तो अब कंपाउंड यौगिक, मिश्रण, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, चेंजेबल होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। अब बात करते हैं यौगिक की, कंपाउंड की। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब इसके इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमने आज देखा है। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्कृत किया जा सकता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा छोटे अवयव को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आँखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सुलभता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में कैपेबल होता है। कोलाइड उद्योगों में दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंट है। विलेय कणों को परिक्षेप्यावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित बनता है। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न